इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एंडी फूको के पीछे भाग रहा होता है। फूको सोचती है कि मैं अपने अनलक की वजह से परेशान थी और एंडी से नफरत करती थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि एंडी की वजह से मैं किसी के साथ रह सकती हूँ। पर तभी एंडी फूको को पकड़ लेता है और उसके साथ सेक्स सुक्स करने के लिए कहता है। एंडी कहता है कि यह एक नया रूल है जो कि पिछले 2 रूल जैसे कितना छूना है और कितने दूर तक छूना है उनके जैसा ही है, पर ये रूल उन दोनों से ज्यादा अनलक लेकर आएगा। एंडी की बातों को सुनकर फूको सोचती है शायद मैं गलत हूँ। एंडी मुझे बस एक चीज की तरह समझता है जो उसे मारने में हेल्प करेगी। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं अपना फर्स्ट टाइम सेक्स इसके साथ नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा इससे पहले एंडी मेरे साथ कुछ करे। उसके बाद फूको को एक आइडिया आता है। फूको एंडी से कहती है ऐसे ही किसी पर अनलक नहीं गिरता, मैं जिसे पसंद करती हूँ उस पर सबसे ज्यादा अनलक गिरेगा। मैंने मॉम डैड और तुम्हारे अलावा मेरे दादाजी को भी किस किया था, पर उन्हें बस हल्की सी चोट आई थी, पर उनकी मौत उससे 3 साल बाद हुई थी क्योंकि मैं मेरे दादाजी से नकली दांतों की वजह से बहुत ज्यादा डरती थी। आगे फूको एंडी से कहती है अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने का किया तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी और तुम्हें कभी भी ढंग की मौत नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर एंडी बात समझ जाता है और कहता है ठीक है, मतलब जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तब तक मुझे तुम्हें सेफ रखना है। जिसके बाद एंडी फूको को उसके साथ चलने के लिए कहता है। आगे दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। फूको कहती है आखिर तुम इतने हथियार को क्यों इकट्ठे कर रहे हो, जिस पर एंडी कहता है जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनसे बचने के लिए मैंने ये हथियार इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद एंडी फूको को एक कवच पहना देता है और उस पर अलग अलग हथियार ट्राई करता है, पर फूको को कुछ नहीं होता। फूको कहती है कि आखिर मुझे ये कवच क्यों पहनना है, जिस पर एंडी कहता है जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आगे एंडी फूको को उन लोगों के बारे में बताता है। एंडी कहता है वो लोग हम जैसे हैं जिनके पास इस दुनिया के रूल्स को बदलने की पावर होती है, उन्हें नेगेट्स कहते हैं, यानी कि हम भी नेगेट्स ही हैं और ये लोग हम जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। उन लोगों को हमारी पावर्स के बारे में पता है पर हमें उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनसे लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। हम केवल उनसे भाग सकते हैं। उन लोगों ने मुझे 50 साल पहले पकड़ लिया था, उसके बाद 10 साल तक मुझ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अनलक के रूल्स को कंफर्म करने के लिए ये लोग कितने लोगों को मार देंगे। इसके अलावा हो सकता है वह तुम्हारी उंगली को काट कर देखें कि उसके बाद भी अनलक काम करता है या नहीं। ये सुनकर फूको डर जाती है और भागने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको और एंडी नेगेटिव पर निकल जाते हैं। फूको एंडी से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर एंडी कहता है हम बस चलते ही जाएंगे। जिस पर फूको कहती है इससे तो हम पकड़े जाएंगे, फिर कल की तरह कहीं फिर से मेरे लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। जिस पर एंड कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं गिरती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फूको कहती है तुम अभी भी हार नहीं माने हो। तभी हम देखते हैं कि बाइक के ऊपर से आसमान में एक ट्रक आ जाता है, जिसको देखकर एंडी सतर्क हो जाता है और कहता है वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। 50 साल पहले भी जब मुझे पकड़ा गया था तब भी वो लोग ऐसे ही आए थे। हम देखते हैं कि एक रोबोट बाइक पर हमला करता है जिससे एंडी उस रोबोट के नीचे आके मर जाता है, पर फूफू को दूर जाकर गिरती है। जैसे ही फूको उठकर एंडी के पास जाने लगती है हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके नीले बाल होते हैं। फूको आगे भागने का ट्राई करती है लेकिन वह उस आदमी की तरफ खींची चली जाती है। रोबोट उस आदमी से कहता है हमारा मिशन अनडेड को पकड़ना है और अनलॉक को मारना है, पर वो आदमी कहता है अरे मरने से पहले मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। तभी एंडी खुद को हील करके रोबोट पर हमला करने का ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। जिस पर नीले बाल वाला लड़का कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। एंडी सोचता है पता नहीं क्यों पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रोबोट एंडी को एक जोरदार किक मारता है जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी देखता है कि अब वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, जिस पर एंडी समझ जाता है कि उसकी मसल्स पंक्चर हो गई थी जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फूको चिल्लाकर एंडी को बता आती है मेरे पास जो आदमी खड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर एंडी कहता है फिर तुम अपने हाथ कैसे ला पा रही हो। एंडी आगे बताता है कि ये दोनों लोग एक्सटर्नल मूवमेंट नेगेटिव पर इनकी पावर्स अलग अलग है। रोबोट तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है जबकि वो आदमी तुम्हारे मन को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद रोबोट आकर एंडी को फिर से पंच मारता है। एंडी भी उसको पंच मारता है, जिसके बाद एंडी कहता है मैं समझ गया तुम्हारी पावर्स को कैसे रोकना है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेज मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फूको नीले बाल वाले आदमी से बात करती है और पूछती है क्या तुम लोग हमारा पीछा हमेशा करते रहोगे। जिस पर वह आदमी कहता है तुमने जो मेट्रॉइड गिराया था उसकी वजह से तुम्हारा हंटिंग लेवल 5 से 8 हो गया है, तुम कहीं भी जाओ हमारे जैसे नेगेट्स तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जिस पर फूको कहती है क्या तुम भी नेगेटर
हो, अगर हो तो फिर लोग तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहे। तभी हम देखते हैं कि रोबोट एंडी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे एंडी का सर अलग होकर दूर गिरता है। आगे नीले बाल वाला लड़का फूको को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एंटी आइडेंटिफिकेशन है, जिनका काम उनके अलावा बाकी के नेगेट्स को पकड़ना है। इसके बाद फूको कहती है अगर हम भी तुम्हें ज्वाइन कर ले तो फिर हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। पर हम देखते हैं कि रोबोट वहां आ जाता है और फूक से कहता है केवल 10 सीट्स ही हैं और वो सारी भरी हुई है। जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता तब तक कोई जगह खाली नहीं है और फूको को मारने के लिए पंच मारता है। पर तभी एंडी खुद को हील कर लेता है और फूको को बचा लेता है। एंडी फूको से कहता है ठीक है, फिर हम इन दोनों को मार देंगे और उनकी जगह ले लेंगे, फिर हम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। जिसके बाद फूको इस बात पर अग्री कर जाती है और अपना ग्लव उतार कर थोड़ी देर के लिए एंडी को टच करती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नीले बाल वाला आदमी कहता है फूको ने एंडी को छुआ है पर उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए छुआ था तो उससे कुछ नहीं होगा। फूको आगे भागते हुए कहती है मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अनलक गिरने वाला है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फूको की बात सुनकर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है और एंडी धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक एंडी के ऊपर पलट जाता है और उसमें से एक जोरदार विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि एंडी उड़ता हुआ खुद को हील कर रहा होता है, पर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद एंडी उससे बचने के लिए पास वाली एक बिल्डिंग में छुप जाता है और वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। एंडी सोचता है जब तक तुम्हें नेगेट्स की पावर का पता नहीं होता उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। एंडी रॉबर्ट के पिछले हमले के बारे में सोचता है और मन ही मन में कहता है जैसे ही रोबोट ने लड़ने का पोज बनाया था वैसे ही मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसका मतलब रोबोट के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता और एंडी इसे अनअवॉइडेबल कहता है। पर एंडी को नीले बाल वाले लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एंडी सोचता है कि उसे छुपकर हमला करके उसकी पावर्स का पता लगाना होगा। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में एंडी होता है उस बिल्डिंग को गिराने के लिए पूरी बिल्डिंग्स में डायनामाइट लगे होते हैं जिनसे अचानक से विस्फोट होते हैं और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हमें फूको भागती हुई दिखाई देती है जो कहती है क्या यह मेरी वजह से हुआ या ये कोई इत्तेफाक था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट बिल्डिंग के गिरने के बाद बच जाता है। वो कहता है अगर ये रोबोट का सूट नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। ये लड़की इसीलिए लेवल 8 का थ्रेट है, ये पूरी तबाही ला सकती है। तभी रोबोट को बिल्डिंग के मलबे में अनडेड का हाथ मिलता है जिसको देखकर रोबोट नीले बाल वाले आदमी को बुलाते हुए कहता है हमने अनडेड को पकड़ लिया है, बस अब अनलक बचा है। पर हम देखते हैं कि धुएं में रोबोट के पीछे से अनडेड आता है और कहता है तुम्हें ये तो पता होगा कि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट 30 सेकंड के लिए अलग रहता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। रोबोट अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है पर अनडेड अपनी उंगली रोबोट की आई के अंदर सूट कर देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे इस पोज की वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पर इसका मेरे खुद के बॉडी पार्ट्स को सूट और हील करने की पावर्स पर कोई असर नहीं होता। हम आगे देखते हैं कि एंडी की उंगली बुलेट की रफ्तार से रोबोट के अंदर जाती है और उसके अंदर बैठे इंसान को मार देती है। लास्ट में एंडी कहता है तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि नीले बालबा लड़का रोबोट को मरा हुआ देखता है जिस पर वह एंडी से कहता है अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक सीट खाली हो चुकी है। जिस पर एंडी कहता है शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, मुझे पूरी 2 सीट चाहिए। जिसके बाद दोनों लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडी कहता है आखिर मुझे इसकी पावर्स जानने के लिए मरना ही पड़ेगा जैसा मैं हमेशा करता हूँ। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नीले बालवा लड़का बड़ी आसानी से एंडी के सभी पंचेस को रोक देता है। तभी वहाँ पर फूको आ जाती है। फूको अपने साथ एंडी की तलवार भी लेकर आती है। एंडी तलवार को उसकी तरफ फेंकने को कहता है और उसके बाद एंडी तलवार से जैसे ही हमला करने वाला होता है नीले बाल वाला लड़का उसे रोक देता है, जिससे एंडी वहीं पर एक ही पूज में रुक जाता है। नीले बाल वाला लड़का एंडी से कहता है मैंने देख लिया कि 1 सेकंड को तुम रुक गए थे, तुम इतने सालों से जी रहे हो उसके बाद भी तुम लोगों को मारने में हिचक जाते हो, क्या ये इसीलिए है कि तुम लड़की के सामने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तभी फूको गलब उतार कर नीले बाल वाले लड़के को छूने का ट्राई करती है पर वो लड़का बड़ी ही आसानी से बच जाता है। जिसके बाद नीले बाल वाला लड़का कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स के रूल नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और ना ही मुझे हरा सकते हो। इसके बाद वो आदमी कहता है अब ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन मेरी टीम में शामिल होना चाहेगा। ये सुनकर एंडी कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लड़की तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी। ये सुनकर फूको एंडी से लड़ने लगती है और कहती है ये लोग तुम्हें पकड़कर फिर से तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस पर एंडी कहता है मैं फिर से इन लोगों से बचकर भाग जाऊंगा और चाहे तुम तब तक बूढ़ी हो जाओ मैं तुम्हें एक ऐसी रात दिखाऊंगा जो तुम कभी भी
नहीं बोल पाओगी। यह बात फूको को दिल पर लगती है, जिससे वो रोने लगती है और कहती है ठीक है। इसके बाद फूको नीले बाल वाले आदमी से कहती है दूसरी तरफ देखो। वो कहती है कि मैं अभी अनडेट के साथ कुछ एडल्ट करने वाली हूँ, इसीलिए तुम दूसरी तरफ देखो। फूको रोते हुए कहती है मेरे इस बॉडी की वजह से मैंने एक भी पल रोमांस नहीं किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। एटलीस्ट मेरी वजह से तुम अच्छे से मर तो पाओगे। ऐसा बोलकर फूको अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर नीले बाल वाला आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम दोनों की स्टोरी ने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया है। मैं तुम लोगों को अलग करके उसका पाप नहीं लेना चाहता, वरना मुझे गंगा नहानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें मेरी टीम के एक मेंबर को मारने का मौका दूंगा, जिससे तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो बताता है कि 5 अगस्त को बकाल नदी के किनारे एक मेंबर आएगा जो कि निगेटिव से चला जाता है। इसके बाद एंडी फूको को कपड़े पहना आता है और कहता है मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि किसी के साथ ऐसे ही सेक्स कर लूँ, तो आगे से ऐसे करने की सोचना ही मत। उसके बाद एंडी फूको को रसिया चलने के लिए कहता है, जहां पर लाल टाई वाला आदमी आने वाला है। एंडी कहता है हमें वहां पर कुछ मेरे पुराने दोस्त भी मिलेंगे जो हमारी लड़ाई में हमारी मदद करेंगे और हम रसिया बहुत ही सीक्रेट तरीके से जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।